परमात्मा की वाणी को हमारे देवताओं के बीच रखने का उपाय करें। कहा गया तुम साहब रहमान हो, तुम साहब रहमान हो, रहम करो सरकार, धर्म का अगर मैं हो करो तो फिर उतार उतार। हम लोग धर्मसागर में पड़े हुए हैं नवीन बाबा, आपका सर्वजन के माध्यम से हम लोगों की सेवा करने का कृपा करें। पूज्य स्वामी नवीन बाबा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। मंचासीन पूज्य बाबा को भी मेरा नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय परलोकवासी सुबोध मंडल जी का स्थूल शरीर छूटने के उपरांत उस दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए, सुख और शांति के लिए घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संतमत सत्संग का आयोजन किए। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है और प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते
एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी श्री रामचरितमानस सारस्वती के 7वें सोपान उत्तरकांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग मानव तन की प्रधानता के संबंध में, उसकी उपाद्यता के संबंध में, उसकी महत्ता के संबंध में श्रवण कर रहे थे कि हम लोगों को यह जो मनुष्य का शरीर मिला है, यह किस लिए मिला है और इस शरीर को प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए। अभी हमारे सुबोध बाबू इस शरीर में नहीं रहे, स्थूल शरीर को छोड़ दिए। इस शरीर को छोड़कर जहाँ गए हैं वहाँ वे सुख से रहें, शांति से रहें, इसी के लिए लोग श्राद्ध कराते हैं। क्या कराते हैं? श्राद्ध। श्राद्ध का मतलब क्या होता है? श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा के साथ जो कर्म किया जाए और उस कर्म को करने से जीव को उसका फल प्राप्त हो जाए, उस जीव का परम कल्याण हो जाए, उसको शांति मिल जाए, उसी का नाम है श्राद्ध। कल श्राद्ध क्रिया कर्म कांड के द्वारा संपन्न हो चुका और आज ज्ञान कांड के द्वारा संपन्न हो रहा है। कल जो श्राद्ध हुआ वह कर्म कांड के द्वारा, और आज जो श्राद्ध हो रहा है, आज भी श्राद्ध ही हो रहा है जीव के कल्याण के लिए, परम कल्याण के लिए। लेकिन यह कर्म कांड नहीं है, यह ज्ञान कांड है। इसलिए इस श्राद्ध को मुक्तिदायिनी श्राद्ध कहा गया। ज्ञान कांड के द्वारा जो श्राद्ध होता है जीव के परम कल्याण के लिए, उसको मुक्तिदायिनी श्राद्ध कहा गया। मुक्तिदायिनी श्राद्ध है। गोकर्ण ने किया किसके लिए? धुंधकारी के लिए। वह प्रेत की जोनी से मुक्त हो गया, हम सब जानते हैं। तो यह ज्ञान कांड, कौन सा ज्ञान? ज्ञान को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधि ध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। मुख्य रूप से ज्ञान जो प्राप्त होता है जीव को, वह सुन करके प्राप्त होता है, और दूसरा होता है पहचान करके। तो सुन करके जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको अधूरा ज्ञान कहा गया, और पहचान करके जो ज्ञान होता है उसी को पूरा ज्ञान कहा गया। तो पहला ज्ञान सुन करके होता है, और अंतिम में अनुभव ज्ञान अर्थात पहचान करके अनुभव ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे तो शास्त्र में 5 प्रकार की मुक्ति बतलाई गई है और 4 प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया गया है। 4 प्रकार की मुक्ति के संबंध में भगवान श्री राम ने हनुमान जी को बतलाया है। पहला मुक्ति क्या है जानते हैं? सालोक्य मुक्ति। दूसरा है सारूप्य मुक्ति, और तीसरा है सामीप्य मुक्ति, और चौथा है सायुज्य मुक्ति। इन 4 प्रकार की जो मुक्ति है, इससे जीव का परम कल्याण नहीं होता। इसको खूब याद रखिए। जीव का परम कल्याण कैसे होता है? एक 5वीं मुक्ति है जिसको केवल्य मुक्ति कहा गया, और केवल्य मुक्ति का विस्तृत रूप में पहले वर्णन होता है।
उसको सुनना पड़ता है ध्यान से, और सुन करके केवल मुक्ति के संबंध में जो ज्ञान होता है वास्तव में वही सत्संग है। क्यों? क्योंकि केवल मुक्ति के संबंध में आंतरिक ज्ञान की चर्चा की जाती है, और सत्संग ब्राह्य उसी को कहा गया जिसमें आंतरिक ज्ञान की चर्चा संत सद्गुरु करते हैं। और सत्संग आंतरिक उसको कहा गया जिसमें जीव, माया, ब्रह्म, पर ब्रह्म, कुल अनाम के रहस्य का पता चलता है, उसको सत्संग आंतरिक कहा गया। तो केवल ये मुक्ति का वर्णन होता है विस्तार से, अगर उसके संबंध में अगर सुन ले कोई ध्यान लगा करके, तो वह संस्कार, उस ज्ञान का संस्कार जीव के भीतर में पड़ जाता है। इसको खूब याद रखिए। वेद में, उपनिषद में एक मंत्र आया है, इह चेदी दथ सत्यम अस्ति न चेदी हा वेदिन महति विनिष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्माद लोकाद मृता भवन्ति। कि अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, तत्व को पहचान लिया, तब तो बहुत अच्छा है। अगर उसको नहीं जान पाया तब तो बहुत भारी हानि है। बुद्धिमान लोग सर्वत्र प्राणियों में उसे उपलब्ध करके इस लोक से जाकर सदा के लिए अमर हो जाते हैं। अगर हम ब्रह्म के संबंध में अगर बौद्धिक रूप में भी उसका ज्ञान प्राप्त हो जाए, बौद्धिक रूप अर्थात केवल सुन करके उसका ज्ञान प्राप्त हो जाए केवल मुक्ति के संबंध में, तो वह संस्कार जीव के भीतर में पड़ जाता है, उसको दुर्गति से बचा ले। इसको खूब याद रखें। इसीलिए केवल मुक्ति का वर्णन होता है। और 4 प्रकार की जो मुक्ति है वह तो सालोक्य मुक्ति, जिस इष्ट की हम उपासना कर रहे हैं, जिस देवता की हम उपासना कर रहे हैं, उस देवता के लोक को प्राप्त कर लीजिए। शरीर छूटने के बाद सालोक्य मुक्ति हो गई। लेकिन क्या इससे परम कल्याण हुआ जीव का? नहीं हुआ। फिर उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में उसको चक्कर लगाना पड़ेगा। सारूप्य मुक्ति, आप जिस देवता की पूजा करते हैं, जिस इष्ट की उपासना करते हैं, उस इष्ट के समान रूप को प्राप्त कर लेना, अर्थात उसके समान हो जाना, यह सारूप्य मुक्ति। इससे भी परम कल्याण होने वाला नहीं। आपको किसी भी प्रकार का रूप क्यों न मिल जाए, देवी देवता के तरह भी आपका रूप क्यों न मिल जाए, लेकिन इससे जीव की मुक्ति होने वाली नहीं है। मुक्ति कब होता है? जबकि स्वरूप का ज्ञान होता है, स्वरूप की पहचान होती है। और सामीप्य मुक्ति मतलब जिस इष्ट की उपासना हम कर रहे हैं उसकी समीपता प्राप्त करना। और सायुज्य मुक्ति, उसके समान किसी शरीर को प्राप्त नहीं करना। तो ये 4 प्रकार की मुक्ति से परम कल्याण होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, तात सर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला इक अंग अतुल न ताही सकल मिली जो सुख लब सत संग। ये गोस्वामी जी ने लिखा कि तात सर्ग अपवर्ग सुख, यह तात स्वर्ग का सुख है और अपवर्ग का सुख। अपवर्ग का मतलब मोक्ष का सुख। तराजू के एक पलरे पर रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पलरे पर पल भर का, क्षण भर का सत्संग रख दिया जाए, वही दूसरा पलरा वजनदार होगा। अब विचार कीजिए, हम लोग सत्संग किस लिए करते हैं? मुक्ति पाने के लिए करते हैं। और यहाँ कह रहे हैं गोस्वामी जी कि स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख भी, जब मोक्ष का भी सुख रख दिए
फिर भी पल भर के सत्संग के बराबर वह नहीं हो सका। तो फिर सत्संग जो करते हैं मुक्ति पाने के लिए, तो फिर मुक्ति का भी फल रख दिया गया। बात समझ में नहीं आई। तो यहाँ जो मुक्ति की चर्चा की गई है, यही 4 प्रकार की मुक्ति का फल इस पर रखा जाए, इस तराजू पर। एक तो स्वर्ग का सब सुख, इस धरती का सब सुख, और 4 प्रकार की जो मुक्ति है उसका सब सुख तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए, और तराजू के दूसरे पलड़े पर क्षण भर का पल भर का सत्संग मात्र रख दिया जाए, लब मात्र। वह पलड़ा वजनदार होगा। वह सत्संग क्या है? वही है केवल्य मुक्ति का वर्णन, वही है केवल्य मुक्ति का वर्णन। अगर वह पल भर भी आपको मिल जाए, ठीक है ना, तो वह इस 4 प्रकार की मुक्ति और स्वर्ग के सब सुख की तुलना नहीं कर सकता। तो केवल्य मुक्ति का वर्णन होता है। वह केवल्य मुक्ति है क्या? जिससे जीव का परम कल्याण हो जाए। ध्यान से सुनिए, यह एक ही शरीर नहीं है, यह स्थूल शरीर है, और इस स्थूल शरीर को देखने के लिए हमारे पास में स्थूल नेत्र है, स्थूल नयन है, और इस स्थूल आंख से, जिसको चमड़े की आंख कहा गया, इस चमड़े के आंख से हम लोग चमड़े के शरीर को देखते हैं। इसको खूब याद रखिए, यह एक शरीर है, और इस स्थूल शरीर के भीतर में 4 और शरीर है। इसको खूब याद रखिए। वह 4 शरीर क्या है? स्थूल के भीतर में सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म के भीतर में कारण शरीर है, कारण के भीतर में महाकारण शरीर है, और महाकारण के भीतर में केवल्य शरीर। यही 5 शरीर है। और ध्यान से समझिए इस बात को, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, जब उसका शरीर छूटता है, तो 5 शरीर नहीं छूटता है, 4 शरीर भी नहीं छूटता है, 3 शरीर भी नहीं छूटता है, 2 शरीर भी नहीं छूटता है, मात्र यह मोटा चमड़ा वाला शरीर छूटता है। इसको खूब याद रखें। यह जो मोटा चमड़ा वाला शरीर देख रहे हैं, इस आंख से यही स्थूल शरीर छूटता है जब साधारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। लेकिन 4 शरीर और रह जाता है, और यही 4 शरीर के संग में जीव रह करके जिस प्रकार का वह कर्म किया है, उस कर्म का भोग करने के लिए वह स्वर्ग और नरक में जाता है, स्वर्ग और नरक में जाता है। और इतना ही नहीं, वहां सुख दुख भोगने के बाद पुनः वह 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, भटकता है। और जब कभी प्रभु की कृपा होती है, ईश्वर की मर्जी होती है, जीव को दुख में बिलखते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए, तड़पते हुए, छटपटाते हुए देख करके, तब अकस्मात परमात्मा को दया आती है, दया आती है। और जब उनको दया आती है कि हमारा ही अंश है, जीव किसका अंश है? हमारा अंश है, परमात्मा का अंश है, हमारा ही अंश है, लेकिन भटक रहा है, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, दुख में पड़ा हुआ है। परमात्मा जानते हैं कि जब तक 84 लाख योनियों में यह भटकता रहेगा, यह दुख भोगता रहेगा, तब अकस्मात ही परमात्मा दया करके कबहू की करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु स्नेही। अकस्मात ही परमात्मा दया करके उसको पुनः मनुष्य का शरीर देते हैं, उस जीव को दया करके देते हैं बिना किसी कारण के। संसार के जो लोग हैं हम पर दया करेंगे, लेकिन किसी कारणवश, किसी लोभवश, लेकिन वे परमात्मा कैसे हैं? बिना किसी कारण के वे स्नेह करने वाले जो परमपिता परमात्मा हैं, हम जीवों को 84 लाख योनियों में भटकते हुए देखकर वह पुनः हमको मनुष्य का शरीर देते हैं, और क्या कहते हैं कि जाओ इस बार तू मेरी भक्ति करना।
और भक्ति करके तू मेरा अंश है और मैं अंशी हूँ, मतलब तुम मुझ में ही आकर के मिल जाना, दुखों से छूट जाएगा। गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, और इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तेरा भूल गया। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, अरे कुछ तो समय निकालो हरिगुण गाने के लिए। स्वामी रामेश्वर बाबा की वाणी में आया, जब तू था माता के पेट और ऊपर गोर मस्तक हेत, तब तो कौल किया था दोनों कर जोरिया, अचेतो न सवेरिया साजन है। क्या जब मैं बाहर होऊंगा और सुमिरन ध्यान करूंगा और त्रैकाल संध्या में न करूंगा अबेरिया, चेतो न सवेरिया साजन। प्रभु से कौल करार किए थे माँ के गर्भ में, माँ के पेट में जब थे कि प्रभु इस नरक कुंड से जल्दी बाहर निकालो। जब मैं इस नरक कुंड से बाहर निकलूंगा तो आपका ध्यान भजन सत्संग करूंगा, तीनों समय का त्रैकाल संध्या करूंगा, उसमें अबेर नहीं करूंगा, मतलब लेट नहीं करूंगा, देर नहीं करूंगा। त्रैकाल संध्या में न करूंगा अबेरिया। लेकिन जब तू हो गई बाहर अब भूला प्रभु का करार, तब तू करे लगला माया के नौकरिया, चेतो न सवेरिया सा। लेकिन जब माँ के गर्भ से निकले तो क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ। बच्चा जब माँ के पेट से निकलता है तो कहता है कहाँ कहाँ, मतलब कोई कौल करार नहीं किए, तो निकलते ही वह झूठ बोलना शुरू करता है। क्यों? माया के प्रपंच में वह पड़ जाता है। कोई कौल करार नहीं किए थे और फिर वह संसार के विषय भोग में डूब जाता है। परिणाम क्या होता है? शरीर छूटता है, फिर 84 लाख योनि में वह भटकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मनुष्य का शरीर मिला है, यह मानव का तन मिला है, देवताओं से भी श्रेष्ठ तन है। क्यों? 84 लाख योनियों में केवल मानव योनि ही ऐसा योनि है जिसको कौन शरीर कहा गया? कर्म जोनि कहा गया। कर्म जोनि केवल मनुष्य का शरीर है। बाकी जितना भी शरीर है, गाय का, कुत्ता का, गधा का, भैंस का, बिलार का, सांप का, छुछुंदर का, देवी का, देवता का, पशु का, पक्षी का, सब भोग जोनि है। इसको खूब याद रखो, सब भोग जोनि है। केवल एक मनुष्य का शरीर ही कर्म जोनि है। इसी से कर्म हो सकता है। आप जैसा कर्म कीजिएगा उस लोक की प्राप्ति होगी और उस लोक में उस प्रकार का फल आपको भोगना पड़ेगा। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, नर तन सम नहीं कवनिम देही, जीव चराचर जांचत जेही, नरक सरग अपवर्ग निसैनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। कि मनुष्य शरीर से उत्तम श्रेष्ठ कोई दूसरा शरीर नहीं है, कोई दूसरा शरीर नहीं है। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव जी कह रहे हैं। अरे मेरी बात नहीं मानिएगा, आप शिव जी की बात मानिए। भगवान श्री राम कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिलता है और यह मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। कौन कह रहे हैं? भगवान राम कह रहे हैं। मेरी बात नहीं मानिएगा, शिव और राम की बात मानिए। आइए श्रीमद् भगवत गीता की ओर चलते हैं। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यान्ति देवव्रता देवानपि त्रिनयान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या मद्याजुनोपि माम। कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास, पितरों की पूजा करने वाले पितरों के पास, गंधर्वों की पूजा करने वाले गंधर्वों के पास, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के पास, और मेरी भक्ति करने वाले सीधे मेरे पास आते। विचार कीजिए, आपकी भक्ति, आपको पूजा किसकी करनी है, भक्ति किनकी करनी है? मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है। भगवान शिव ने कहा, नरक सरग अपवर्ग निसैनी, अज्ञान विराग भगति सुख देनी।
इस शरीर में ही नरक में जाने का द्वार है, इस शरीर के भीतर स्वर्ग में जाने का द्वार है, इस शरीर के भीतर मोक्ष में जाने का द्वार है। आपको कहाँ जाना है, निर्णय आपको करना है। निर्णय आपको करना है कि हमको जाना कहाँ है। क्या नरक में जाइएगा? जो पापी है वह भी नरक में नहीं जाना चाहता है। अगर पापी को आप पापी कह दीजिए तो उसको दुख लग जाएगा, कष्ट होने लग जाएगा कि हमको पापी कहता है। वह भी पापी सुनना पसंद नहीं करता है, लेकिन काम पाप वाला ही करता है। तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। लेकिन वहां जाना कोई नहीं चाहता। बहुत लोग ऐसे हैं जो धर्मात्मा हैं, पंडित हैं, पुण्यात्मा हैं, बहुत धर्म का कर्म कर चुके हैं, काम कर चुके हैं, उनका धर्म इतना बढ़ गया है कि उनके लिए स्वर्ग में स्थान पहले से बुक हो गया। अगर कोई इस शरीर को छोड़ करके स्वर्ग में चला जाए अपने पुण्य के प्रताप से, तो स्वर्ग में भी आजीवन सुख नहीं है। वहां भी कब तक स्वर्ग का सुख है? जितने दिनों तक हमारे पास में पुण्य की राशि है, उतना ही समय तक सुख और उतने ही समय तक स्वर्ग में रहना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने कहा ना, एही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। पढ़िए श्री रामचरितमानस। भगवान श्री राम कहते हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। अगर इस मनुष्य शरीर को पाकर अगर हम बहुत शुभ शुभ कर्मों को कर रहे हैं विषय में रमन करते हुए, और उस शुभ कर्म के प्रताप से, प्रभाव से अगर हमको स्वर्ग मिल भी गया तो स्वर्गो स्वल्प, स्वल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा। स्वल्प का मतलब थोड़ा, मतलब वह स्वर्ग का भी सुख थोड़े दिन के लिए है, थोड़े काल के लिए है, स्वल्प है, अल्प नहीं, अल्प में भी स्वल्प, थोड़ा है। और अंत में दुख देने वाला। अंत में दुख क्या देने वाला है? तो इसका वर्णन हमारे संत तुलसी साहब करते हैं कि अंत में क्या दुख मिलेगा। क्या कहते हैं? नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख जन अरे स्वर्ग की आस लगावे। वह मूर्ख है जो कि पुण्य का काम तो कर रहा है, लेकिन आस लगा करके कि हमको स्वर्ग मिलेगा। क्यों? सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। देवता लोग भी, देवी लोग भी जब तक उसके पास से पुण्य की राशि है तब तक ही वे स्वर्ग में रहते हैं। जैसे ही पुण्य की राशि समाप्त हो गई, स्वर्ग से आपको बेदखल कर दिया जाएगा। आपके बैंक में 1 लाख रुपया जमा है खाते में, और आप कुछ काम नहीं करते हैं, बहुत मेहनत मजदूरी करके आप बैंक में 1 लाख रुपया डिपॉजिट किए हैं, जमा किए, अब कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे? उसी से निकाल कर न खाएंगे? 5,000, 10,000, 2,000 निकालते निकालते 5 साल में 1 लाख रुपया खत्म। अब क्या हो गया? खत्म। अब बैंक में पैसा नहीं है। आप जाइए बैंक में पैसा निकालने, पैसा मिलेगा? आपको धक्का दे करके बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर वही दुख, फिर वही दुख। उसी प्रकार जितने दिनों तक हमने शुभ कर्मों को किया है, उस शुभ कर्म का जो पूंजी है वह बही खाता में जमा है। जब हम इस शरीर को छोड़ करके जाएंगे तो उतने दिनों के लिए हमको स्वर्ग का सुख मिलेगा, लेकिन जैसे ही वह पूंजी समाप्त होगा हमको स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया जाएगा। सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, अब भर में चारों खान। और इतना ही नहीं, 4 खानी में 84 लाख योनियां हैं। वो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। पुण्यता ही रिझावे। इसलिए तुलसी सतमत तत गहे, अरे स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। इसलिए संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग जहाँ जाने पर
जब उसका पुण्य समाप्त हो जाता है तो फिर नरक में आना पड़ता है, और नरक से 4 खानी में जो 84 लाख योनियां हैं उसमें भटकना पड़ता है। ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। यह ज्ञान कहाँ हुआ? यह ज्ञान कहाँ हुआ? इस सत्संग में हुआ। अगर सत्संग में नहीं आते यह ज्ञान होता? कभी नहीं होता। ठीक है ना? तब क्या करते? देवता पितर भुइयाँ भवानी, यह मार्ग 84 चलन की, उसको भी 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। अब अंतिम बात आती है, ध्यान देकर के सुनिए। स्वर्ग भी नहीं चाहिए, नरक भी नहीं चाहिए। अब अंतिम क्या है? मुक्ति। मुक्ति चाहिए, जिससे इस जीव का परम कल्याण हो जाए। लेकिन पता तो चले कि मुक्ति है क्या, मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी। इसी के लिए है यह सत्संग। तो जहां मुक्ति का उपदेश होता हो, जिस सत्संग में ज्ञान की वर्षा हो, अमृत की वर्षा हो, सत्संग सुनते सुनते पता चल जाता है कि वह मुक्ति क्या है। अभी हम आप लोगों को सुना रहे थे कि एक शरीर नहीं है, कितना शरीर है? 5 शरीर है। साधारण मृत्यु पर केवल एक ही शरीर छूटता है। इसको खूब याद रखें, ध्यान से सुनिए। साधारण मृत्यु पर केवल एक ही शरीर छूटता है, बाकी 4 शरीर जीव के संग में रह जाता है। वह जीव दुख में चला गया, मुक्ति नहीं मिली। कहाँ चला गया? दुख में चला गया। मुक्ति कैसे मिलेगी? यह मनुष्य का शरीर जो कर्म जोनी है, कौन सा कर्म? जिस कर्म को करने से 5 शरीर से छुटकारा मिल जाए। जिस कर्म को करने से एक शरीर नहीं, 2 शरीर नहीं, 3 शरीर नहीं, 4 शरीर नहीं, 5 शरीरों से छुटकारा मिल जाए, उसी का नाम है मुक्ति। और वह कर्म क्या है? उस कर्म का नाम है ईश्वर की भक्ति। इसको खूब गांठ बांध लीजिए। उस कर्म का नाम है ईश्वर की भक्ति। जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, 5 शरीरों से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और यह काम मरने के बाद नहीं, जीते जी होने वाला। यह मरने के बाद नहीं होगा, जीते जी होगा। इसीलिए बाबा कबीर की वाणी में आया, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। अरे मरने पर तो मुक्ति की आशा करता है। तन छोटे जीव मिलन कहत हो, यह सब झूठी आशा। कोई कहता है कि मरने के बाद यह जीव परमात्मा में जाकर के मिल जाता है, यह सब झूठी बात है। तन छोटे जीव मिलन कहतो, यह सब झूठी आशा। अरे अबहू मिला है सो तबहू मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। साध संत की करे न बंदगी, कटे न कर्म की फांसा। सत गहे सतगुरु को चिन्हे, सतनाम विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, अरे हम तो साधन के दासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। जीते जी मुक्ति को पाना पड़ेगा। तो यह काम करने के लिए, केवल ये मुक्ति को पाने के लिए, पहले इसके बारे में खूब ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। और ध्यान से जब सुनेंगे तो पता चलेगा क्या? पहली बात कि इसके लिए हमें एक ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, एक ईश्वर की भक्ति। और ईश्वर की भक्ति भी कैसे करनी पड़ेगी? मनमुखी नहीं, विषय मुखी नहीं, गुरु से जुक्ति जान करके करनी पड़ेगी। ईश्वर की भक्ति कैसे करनी पड़ेगी? गुरु से जुक्ति जान करके। बिना गुरु का हम ईश्वर की भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोई काम आपका सार्थक नहीं होगा अगर आप गुरु धारण नहीं किए हैं। लेकिन गुरु होना चाहिए सतगुरु, कनफुक्का गुरु नहीं। ठीक है ना? अंधरा गुरु बता चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। हरई शीस धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। कन फुक्का गुरु हद का बेहद का गुरु, और अब बेहद का गुरु जब मिले तब लगे ठिकाना और। ठीक है ना? तो ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। और ईश्वर की भक्ति करने के लिए हमें जुक्ति की जरूरत है। ईश्वर की भक्ति कैसे करेंगे? परम पूज्य शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सत्संग बिना सोचो मानव,
जग में वह ज्ञान कहाँ होगा जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती है, इसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। मुक्ति का मार्ग क्या है? ईश्वर की भक्ति, जो जुक्ति बिना नहीं होती, और जुक्ति से यदि भक्ति न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। मतलब बिना जुक्ति जाने कितना भी भक्ति कीजिए, कितना ढोल बजाते रहिए, खिंजरी पीटते रहिए, मजीरा बजाते रहिए, लेकिन मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसीलिए संत तुलसी साहब की वाणी में आया, ध्यान से सुनिए। जग बेहोश अब बूझे नहीं संत मते की बात, संत मते की बात लात जमताते मारे, और चोटी धरी धरी काल पकड़ी 84 डारे। मद माया के माही अब बातचीत नेक न लावे, ऐसा बड़ा अयान जानकर ज्ञान न पावे। तुलसी बूझी बिचारी ले, अरे अंत किया न साथ, जग बेहोश बूझे नहीं संत मते की बात। अब पंथा पंथी दर्शाऊं, पूछे पंथ न जाने गाऊं, अरे पथ नाम मार्ग को होई, असो पंथी बूझा नहीं कोई। गाई बजाई खंजरी पीटी, गावत मुंह में पड़ी गई सीठी, जो कोई संतन कर शब्द विचारा, सूझे पंथ वार अरुपारा। शब्द संधि कछु और बतावे, यह नहीं समझ शोध मन लावे, गुरुवाणी संतन की बूझे, तब निर्मल नयन आँखी से सूझे। अब गुरु चेला मिली पथ चलावा, संत पथ की राह नहीं पावा। इसीलिए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा ईश्वर की भक्ति करने की जुक्ति जानने के लिए। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा कि हे अर्जुन, तू जो यह मेरा रूप देख रहा है, यह मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, यह मेरी उत्पन्न की हुई माया है, इससे परम कल्याण होने वाला नहीं है। अगर तू मेरे स्वरूप को जानना चाहता है, अगर अपना परम कल्याण करना चाहता है, तो तुझे मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? संतों के शरण में जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, तद्विधि प्राणी पातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम अज्ञानिन अश्व तत्वदर्शिनी, कि तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, कुछ दिनों तक उनकी सेवा कर, उनकी चाकरी कर, उनकी खिदमत कर, उनकी गुलामी कर, और जब तेरी गुलामी से वे प्रसन्न हो जाएंगे तब वे तुमको उपदेश करेंगे, आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे। और उस रहस्य को जानकर, उस विद्या को जानकर, उस भेद को जानकर, उस इल्म को जानकर, उस तालीम को जानकर जब तू ध्यान करेगा, और ध्यान करके जब 5 शरीरों को पार करेगा, 1-2 शरीर नहीं, 5 शरीरों को, तब तुझे अपना ज्ञान होगा, मेरे स्वरूप की पहचान होगी, और तू सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। किसने कहा? भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा। 5 शरीर से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जब तक भक्ति नहीं करेंगे गुरु से जुक्ति जान करके, यह काम होने वाला नहीं है। हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिल गया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? खाने में, पीने में, सोने में, संतान को पैदा करने में, ऊंचे ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित होने में, मान में, सम्मान में, बड़ाई में, बड़प्पन में, प्रतिष्ठा में इतना डूब गए हैं कि हम उससे नीचे गिर गए हैं। उधर का ख्याल ही नहीं आता है, नहीं आता है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत्पशु भिन्नरानाम अज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं न पशु भी समान। आहार मतलब भोजन करना, निद्रा सोना, भय डरना, मैथुन संतान को पैदा करना, और ये 4 काम तो पशु भी करता है। और यही 4 काम में अगर हम भी लगे हुए हैं तो क्या हम पशु से कम हैं? सूत्राम स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञानम नरा नाम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं न पशु भी समान, कि ज्ञान से जो हीन मानव है वह पशु के समान है, लेकिन अगर उसको ज्ञान है तो वह पशु से श्रेष्ठ है। लेकिन कौन सा ज्ञान? यह संसार का ज्ञान नहीं जो अभी आप सुने, खाने का, पीने का, सोने का, संतान को पैदा करने का, यह ज्ञान नहीं। ऊंचे ऊंचे पद पर अपने बाल बच्चे को प्रतिष्ठित कर देना, यह ज्ञान नहीं। अध्यात्म ज्ञान, ईश्वर भक्ति का ज्ञान, यह ज्ञान होना चाहिए, तब हम पशु से श्रेष्ठ हैं। यह ज्ञान प्राप्त होना चाहिए।
भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा, इदम तीर्थम भ्रमति तामसः जनः आत्म तीर्थ न जानांसि कुतो मोक्ष श्रीनो प्रियः। कि जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे इधर उधर जिधर तिधर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ आते जाते हैं, लेकिन आत्म तीर्थ को जाने बिना जीव का परम कल्याण नहीं होता है। इसलिए अपनी आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। अपनी आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? इसी के लिए जब संत सद्गुरु से जुक्ति जानेंगे और जुक्ति जान करके हम क्या करेंगे? ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे। ध्यान करते करते जब हम पांचों शरीरों को पार कर जाएंगे तब अपना ज्ञान होगा, प्रभु की पहचान होगी। कैसे? इसका ज्ञान कैसे होगा? कैसे पार करेंगे? बहुत बृहद चर्चा है इसके संबंध में। इसमें डूबने पर केवल ज्ञान ही ज्ञान है। लेकिन ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा बतला देता हूँ क्योंकि समय का भी अभाव है और हमारे पूज्य बाबा भी बैठे हुए हैं और टाइम भी बहुत हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। यह जो हम लोगों का स्थूल शरीर है, यह जो स्थूल शरीर है, हमारा शरीर दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में। आँख से नीचे के भाग को पिंड कहा गया और आँख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहा गया। और इन दोनों का जहाँ संधि है, जो मिलन है, ठीक वहीं पर मोक्ष का द्वार है। उसके सामने में वह द्वार है, मोक्ष का दरवाजा, जिसकी जुक्ति संत सद्गुरु बतलाते हैं। और उसी द्वार में जो प्रवेश करता है, उस द्वार में जो प्रवेश कर जाता है, सीधे इस स्थूल शरीर को पार करके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है, सूक्ष्म शरीर में चला जाता है। मतलब इस पिंड को पार करके वह ब्रह्मांड पर चढ़ाई करता है। गुरु महाराज की वाणी में आया, तजो पिंड अचरही जाओ ब्रह्मांड ही, जो वीर हो अपेलो सुस्मन दृष्टि शिस्त जो तीर हो, बिंदु नाद अगुवाए तुम ही ले जाएंगे, और हारे में ही ज्योति सहनाद की सैर कराएंगे। तब देखिए कैसा सुख मिलता है। लेकिन वह द्वार बाहर में नहीं है, हम सबके भीतर में है। हम सबके भीतर में, लेकिन सबको इसका पता नहीं है। सबके भीतर में है मोक्ष का द्वार, लेकिन सबको इसके रहस्य का पता नहीं है। क्यों? भेद यह गुप्त अपाना किसी ग्रंथ से, है असंभव असमझ लो किसी संत से। बिन दया संतन की मैं ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। मतलब संतों के शरण में जाना पड़ेगा। संत सद्गुरु बतलाते हैं, क्या बतलाते हैं? पहले एक नाम का जप करने के लिए, एक रूप का ध्यान करने के लिए, तब दृष्टि योग की साधना करने के लिए, तब दृष्टि योग की साधना। दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा ही, इसी योगिक क्रिया के द्वारा दृष्टि की दोनों धारों को मिला करके, मिलन स्थान पर मन को टिका करके देखने से एक बिंदुता की प्राप्ति होती है। इसी को बिंदु ध्यान कहा गया। तो इसके लिए पहले मानस जप करना पड़ता है, मानस ध्यान करना पड़ता है। यह मोटी उपासना है और यह उपासना सबको करना पड़ेगा। मानस जप में एक नाम का जप, एक नाम का जप, और जो नाम गुरु बतला दे उसको गांठ बांध लीजिए कि उसी नाम का जप करना है। मानस ध्यान में जिस नाम का हम जप करते हैं उस नाम संबंधी रूप का ध्यान। हमारा मानस ध्यान में अगर हमारी सूरत अगर इष्ट के रूप पर जाकर के दृढ़ हो गई, अस्थिर हो गई, तो आप अनुभव कीजिएगा कि अब हम अपने इष्ट को नहीं देख रहे हैं, इष्ट ही हमको देख रहे हैं। यह अनुभव होने लग जाएगा। पहले तो हम देख रहे थे अपने इष्ट को, लेकिन अब ऐसा लगा कि हम नहीं देख रहे हैं, इष्ट ही हमको देख रहे हैं। यह है मानस ध्यान। जब इस तरह का भाव उत्पन्न होने लग जाए, इस तरह का अनुभव होने लग जाए, तब दृष्टि योग, जहां पर हम रूप को देख रहे थे, ठीक वहीं पर
अंधकार में, क्योंकि अंधकार में ही हम रूप को देख रहे थे। अब रूप वहां से हट गया, तो रूप वहां से हट गया तो क्या बच गया? वहां अंधकार बच गया। स्वामी शिव नारायण स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, ध्यान से सुनिए। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, अब गुरु मूर्ति सूरती बीच निरखो, तब उर होत इंजोर। मतलब निहारना, अपने इष्ट के रूप को निहारना है, टकटकी लगा करके आंख बंद करके देखना है। जब उनको निहारेंगे, कहाँ? गुरु मूर्ति की ओर, अपने इष्ट के रूप की ओर। अगर हमारा मन वो बहु इष्ट के रूप पर टिका हुआ रह जाए, तो अभी आप सुने कि जैसा मैं कह रहा था, तब ऐसा अनुभव होगा कि इष्ट के रूप को हम नहीं बल्कि इष्ट ही हमको देख रहे हैं। ये है मानस ध्यान। अगर ऐसा अनुभव होने लग जाए, तब शिवनारायण स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, गुरु मूर्ति असुरति बीच निरखो, तब उर होत इंजोर। देखिए, मूर्ति तो समझ में आया कि गुरु का रूप हुआ, मूर्ति समझ में आया कि गुरु का रूप हुआ, लेकिन यह सुरति क्या है? यह सुरति क्या है? सुरति है शक्ल। वहां जो सामने में अंधकार है उसी को कहा गया सुरति। सूरत का मतलब चेतन की शक्ति भी होता है, सूरत का मतलब चेहरा भी होता है, लेकिन यहाँ जो सूरति का प्रयोग किया गया किस लिए? अंधकार के लिए किया गया। मतलब उस अंधकार के बीच में गौर से देखो, सूरति बीच निरखो। उसी अंधकार को संत शिवनारायण स्वामी जी महाराज ने कहा सूरति बीच निरखो। मतलब अब इष्ट के रूप पर से मन को हटा दीजिए, सामने जो अंधकार बचा उसी अंधकार के केंद्र में दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, ठीक उसके सामने, कितना सामने? संत सूरदास जी महाराज की वाणी में आया, नैन नासिका अग्र है, तहाँ ब्रह्म का वास, अविनाशी बिन से नहीं, सहज ज्योत प्रकाश। वहीं पर अपने मन को टिकाना, उसी सूरत के केंद्र पर, उसी अंधकार के केंद्र पर। जब वहां मन को टिका करके रखेंगे, गुरु की कृपा होगी और दृष्टि की दोनों धार वहां जा करके मिलेगी, और तब उर होत इंजोर। उर का मतलब होता है हृदय। कौन सा हृदय? योगी हृदय। तब आपके योगी हृदय में अंधकार नहीं, प्रकाश हो जाएगा, ब्रह्म ज्योति का प्रकाश होगा। वह तिल खिड़की खुल जाएगी, वह श्याम कंज खुल जाएगा और ब्रह्म ज्योति का प्रकाश आपको दिखाई देगा। आपके भीतर का दिव्य चक्षु खुल जाएगा, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, और उस बिंदु रूपी द्वार में जहां से ब्रह्म ज्योति का प्रकाश निकल रहा है, उस मोक्ष के द्वार में आप प्रवेश कर जाएंगे। एक शरीर को आप पार कर जाएंगे, स्थूल से सूक्ष्म में, पिंड से ब्रह्मांड को चढ़ाई करेंगे, और तब फिर शब्द साधना करनी पड़ेगी, पुनः गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, उनसे सुरत शब्द योग की साधना सीख करके अब पुनः शब्द साधना करते करते तब सार शब्द की धार को पकड़ करके हम सीधे एक शरीर नहीं, इन चारों शरीर को, सूक्ष्म कारण, महाकारण और केवल्य, इन चारों शरीरों को पार कर जाएंगे। कैसे? शब्द साधना करते करते। गुरु महाराज की वाणी में आया, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल यहू के पार, सुषमन तिल हो पिल तन भीतर होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, तन में पिल पांचों तन पारा, तब जा पाओ प्रभु सार। में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार, अरे पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही है में धार। वहाँ जो भक्ति होगी स्वतंत्र भक्ति होगी, प्रतंत्र भक्ति से छूट जाएंगे, परम मुक्ति की प्राप्ति होगी, जीव का परम कल्याण हो जाएगा। तो यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे आदरणीय परलोकवासी हमारे सुबोध बाबू जो स्थूल शरीर छोड़ चुके हैं, उस दिवंगत आत्मा के लिए यह जो संत मत सत्संग का आयोजन हुआ, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, ऐसे पवित्र आत्मा को आप शुभ गति दें, सदगति दें, अपने शरण में शरणागत करें और पुनः समय आने पर उनको मनुष्य का शरीर प्रदान करें कि जहाँ से उनकी भक्ति छूटी हुई है पुनः वहाँ से वे अपनी भक्ति प्रारंभ करें। इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की
अब नवीन बाबा अपनी वाणी को आप लोग को समक्ष रख चुके हैं। अब आपके बीच आए हुए हैं बाबा। आप